अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पांचवा काइंड ऑफ वर्ब जिसको हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स और आप इसको डी ट्रांजिटिव वर्ब्स भी पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब को समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, ये जो वर्ड डाई है जिसके मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू फोर वेज, और उनको हम पैसिव वॉइस में चार तरीके में चेंज कर सकते हैं, उनको हम डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। So those verbs which need two objects and can be changed in passive voice into four ways are called ditransitive verbs। वो verbs जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो और पैसिव वॉइस में वो चार तरीके में तब्दील हो सकते हैं, उनको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स मैंने कुछ कलेक्शन इनका बनाया ताकि आपके लिए आसान हो। 70 to 80, 70 से 80 के बीच में मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे ताकि आपके लिए आसान हो। ये वो वर्ब्स है जिनके साथ आप दो वर्ब्स लगाना चाहें भी आप लगा, दो ऑब्जेक्ट्स लगाना चाहे भी आप लगा सकते हैं, जिनकी वजह से हम इनको डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब वो वर्ब्स कौन कौन से हैं? टीच, सेंड, सेल, ब्रिंग, बाय, से, टेल, आस्क, गिफ्ट, राइट, शो, give, pay, occurred, offered, bet, bring, deal, deliver, find, get, lose, mail, profit, promise, serve, set, wish, allocate, allow, call, catch, design, do, grant, guarantee, name, offer, quote, deny, make, purchase, spare, order, appoint, catch, cause, draw, and owe, read, refuse, render, supply, take, charge, drop, cook, earn, earned, permit, keep, leave, pass, take, serve, win, prescribe, land, fine, कट, बेक, थ्रो, कॉस्ट, एक्सेट्रा। से वो वर्ब्स हैं जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी गैर जानदार हैं, जितने भी गैर जानदार हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी जानदार हैं उनको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो याद रखें, आपका जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है या डी ट्रांजिटिव वर्ब है उसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। और पहला ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाएगा और उसके बाद जो अगला ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? ई ओ ओ, जिसके मानिंग है एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका पूरा एब्रीवेशन है एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात दे। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट इफेक्टेड होगा और उसके बाद जो दूसरा आएगा नंबर 2 पे वो ई ओ ओ होगा, यानी वो भी इफेक्टेड होगा। तो हम एक को ऑब्जेक्ट कहेंगे और दूसरे को एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब एग्जांपल है हमारे पास, ही टॉट मी ग्रामर। अब आपका वर्ब टीच है डाई ट्रांजिटिव वर्ब जिसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, मी और ग्रामर। मी आपका ऑब्जेक्ट हुआ और इसी तरह ग्रामर आपका ई ओ ओ हुआ, एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये आपका लिविंग ऑब्जेक्ट हुआ यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानदार, एंड ग्रामर आपका गैर जानदार ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आई सेंट देम अ मैसेज। अब सेंड आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब देम आपका ऑब्जेक्ट हुआ और इसके साथ सिर्फ देम इफेक्टेड नहीं है बल्कि मैसेज भी इफेक्टेड है, तो ये आपका ई ओ ओ, एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। तो फर्स्ट वन आपका लिविंग है, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, मी और देम। ग्रामर और मैसेज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी गैर जानदार ऑब्जेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल है, यू आर शोइंग अस अ मूवी। आप हमें एक फिल्म दिखा रहे हैं या एक मूवी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे शोइंग आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको एक
गैर जानदार ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है मूवी। हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, अगर मैं कहूँ ई टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, सवाल रेज होता है क्या पढ़ाया। अगर मैं कहूँ ई टॉट ग्रामर, उसने ग्रामर पढ़ाया, तो सवाल रेज होता है कि किसको पढ़ाया। तो इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। ई टॉट मी ग्रामर, उसने मुझे ग्रामर पढ़ाया। आई सेंड देम अ मैसेज, मैंने उनको पैगाम भेजा। अगर मैं कहूँ मैंने पैगाम भेजा, सवाल रेज होता है, उठता है कि किसको भेजा। अगर मैं कहूँ मैंने पैगाम भेजा किसको, उनको। अगर मैं कहूँ उनको मैंने भेजा, आप क्या कहते हैं, क्या भेजा? मैं कहता हूँ पैगाम भेजा। तो इनके लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का होना लाजमी है। यू आर शोइंग अस मूवी, आप हमें दिखा रहे हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है, आप हमें क्या दिखा रहे हैं? मूवी। आप मूवी दिखा रहे हैं, क्वेश्चन रेज होता है किसको? हमें। तो इसलिए हम इनके साथ दो ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं, इनको इसीलिए डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दे विल ब्रिंग हिम अ मोबाइल, वो उनके लिए एक मोबाइल लाएंगे। अब इम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और मोबाइल आपका डायरेक्ट, जिसमें पहला आने वाला हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होगा और एंड में आने वाला आपका एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। वी गिफ्टेड यू अ वॉच, अब आपका वर्ब जो है यहाँ पे गिफ्ट है, जिसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, यू एंड अ वॉच। ये आपका लिविंग यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और वॉच आपका नॉन लिविंग हुआ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ और ये आपका एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। और एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, ताकि आपके लिए इनको समझना और आसान हो। तो ये मैं आपके लिए वहीं पे शेयर करूंगा, आप उस टॉपिक को भी पढ़ के इसको मज़ीद आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है शी टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच बताया। शी टोल्ड किसको? मी, मुझे। क्या? द ट्रूथ, सच। सो मी आपका ऑब्जेक्ट हुआ और ट्रूथ आपका एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। और इसी तरह ये जो आपका मी है, ये आपका लिविंग है यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ट्रुथ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं। ऑफन अक्सर, और आस्क आपका डाई ट्रांजिटिव वो पूछते हैं। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट हुआ और क्वेश्चन आपका एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? इसी तरह एक एग्जांपल मैं आपको समझाता चलोगे। यहाँ पे मी, दैम, शोइंग, ब्रिंग, गिफ्टेड, टोल्ड, आस्क आपके डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स है। सॉरी, मी आपका जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है टॉट, सैन, शोइंग, गिफ्टेड, टोल्ड एंड आस्क आपके डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स है, जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? लिविंग। अब आपका यहाँ पे लिविंग क्या है ऑब्जेक्ट? मी है, अस, हिम, यू, मी, आस्क, मी। तो ये आपके कौन से ऑब्जेक्ट हुए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग। और ग्रामर, मैसेज, मूवी, मोबाइल, वॉच, ट्रुथ, क्वेश्चन आपके कौन से ऑब्जेक्ट हुए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग। सो पहला आने वाले ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऑब्जेक्ट कहेंगे, और दूसरा जो बाद में आ रहा है उसके साथ इफेक्टेड है, इसको हम एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे, जिसको मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी करूंगा। एक कंडीशन हमारा डेफिनेशन का पूरा हुआ कि इन्हें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, मी और ग्रामर। इसी तरह दैम एंड मैसेज, अस एंड मूवी, हिम एंड मोबाइल, यू एंड वॉच, मी एंड ट्रुथ, मी एंड क्वेश्चंस। दूसरा कंडीशन ये था कि हम इनको पैसिव वॉइस में चार तरीके में तब्दील कर सकते हैं। अब पहले एग्जाम्पल को हम तब्दील करेंगे, ही टॉट्स मी ग्रामर। अब देखिए पहला तरीका आप क्या करेंगे, मी को शुरू में लाएंगे, आई एम taught, I am taught by him grammar, I am taught by him grammar। दूसरा तरीका होगा by him को बाद मिलाएं ग्रामर को शुरू में, I am taught grammar by him। इसी तरह तीसरा तरीका है ग्रामर, अब ग्रामर को शुरू में आप लाएंगे, ग्रामर is taught by him to me। और
आखिरी जो तरीका है, ग्रामर इज टॉट टू मी बाय हिम। सो ये हो गए इसके चार तरीके। आई एम टॉट बाय इम ग्रामर, आई एम टॉट ग्रामर बाय इम, ग्रामर इज टॉट बाय इम टू मी, ग्रामर इज टॉट टू मी बाय इम। ट्रांसलेशन में ये फर्क आएगा कि वो मुझे ग्रामर पढ़ाता है, मुझे उसके ज़रिए ग्रामर पढ़ाया जाता है, मुझे ग्रामर उसके ज़रिए पढ़ाया जाता है, ग्रामर उसके ज़रिए मुझे पढ़ाया जाता है, ग्रामर मुझे उसके ज़रिए पढ़ाया जाता है। तो आप इनको इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो ये हो गए आपके डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिनको हम दो तरीके में जिनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और पैसिव वॉइस में इनको हम चार तरीके में चेंज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाले लिंक को भी शेयर करूंगा, ताकि आपके लिए एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट का समझना भी आसान हो। और मैंने ऑलमोस्ट 80 वर्ब्स हैं जिनको मैंने डाई ट्रांजिटिव वर्ब के 80 वर्ब्स हैं जिनको मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किया है। उनका भी कुछ लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, जहां पे आप इनको तमाम टेंसेज में, तमाम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में आपके लिए मैंने इनको चेंज किया हुआ है, ताकि आपके लिए आसानी हो और आप उनको समझ सकें। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये तमाम लिंक शेयर होंगे जिन पे आप इनको आसानी से समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट एक नोट है जो हम डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने जो पढ़ा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी आपका जो जानदार ऑब्जेक्ट है उसको हम अक्सर कहाँ पे लाते हैं, शुरू में लाते हैं। बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी आपका जो गैर जानदार है उससे पहले ही लाते हैं। लेकिन इफ़ यू ब्रिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर, अगर आप कहते हो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाऊं, यानी गैर जानदार को शुरू में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, यू नीड टू पुट अ प्रीपोजिशन। आपने फिर क्या करना है, अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ, जानदार ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगाना है। अब वो कैसे, एक नोट मैं आपको और समझाऊं। डिफरेंट वर्ब्स टेक डिफरेंट प्रीपोजिशन। हर वर्ब एक मखसूस प्रीपोजिशन अपने लिए लेगा। कभी हम यूज करते हैं फॉर, कभी फ्रॉम, बट मोस्ट ऑफ देम टेक टू। लेकिन याद रखें अक्सर उनमें से टू आएगा विद देम। और आप कभी कभार उनके साथ विद भी लगा सकते हैं, वो वर्ब पे डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसे लगाएंगे। अब एग्जांपल है, हमने ये एग्जांपल पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि ई टॉट मी ग्रामर। लेकिन आप कहते हैं नहीं, ग्रामर को मैं ज़्यादा तरजीह देता हूँ, शुरू में लाऊंगा और मी को बाद में लाऊंगा। तो फिर याद रखें यहाँ पे आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग है, उसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा टू। जैसे ई टॉट ग्रामर टू मी। वैसे अगर मैं कहता हूँ ई टॉट मी ग्रामर, लेकिन जब आप ग्रामर को शुरू में लाएंगे, गैर जानदार को और जानदार को बाद में, तो फिर इसके साथ प्रीपोजिशन टू आएगा। इसी तरह आई सेंट अ मैसेज टू देम, अगर मैं कहूँ आई सेंट देम अ मैसेज तो ये क्लियर हुआ। लेकिन अब मैसेज को आप शुरू में ला रहे हैं और देम को बाद में, यानी गैर जानदार को शुरू में और जानदार को बाद में, तो फिर इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगेगा। आई सेंट अ मैसेज टू देम। यू आर शोइंग अ मूवी टू अस, अगर मैं कहूँ यू आर शोइंग अस अ मूवी तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि जानदार पहले आ रहा है और गैर जानदार बाद में। लेकिन जब आप नॉन लिविंग को यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, इनडायरेक्ट को बाद में, तो इसके साथ प्रीपोजिशन आएगा टू। जैसे यू आर शोइंग अ मूवी टू अस। दे दे ब्रिंग दे विल ब्रिंग अ मोबाइल फॉर हिम। अब यहाँ पे आप देखें, ब्रिंग आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, गैर जानदार को शुरू में ला रहे हैं, तो इम के साथ क्या लगेगा, प्रीपोजिशन फॉर लगेगा। जैसे दे विल ब्रिंग इम अ मोबाइल, लेकिन जब आप दूसरे तरीके में लिखेंगे दे विल ब्रिंग अ मोबाइल फॉर इम। वी गिफ्टेड अ वॉच टू यू। अब वॉच टू यू, वी गिफ्टेड अ वॉच टू यू। अगर मैं कहूँ वी गिफ्टेड यू अ वॉच, प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप इस ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, यानी गैर जानदार को और इनडायरेक्ट को बाद में, तो इसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा टू। नेक्स्ट एग्जांपल है शी टोल्ड द ट्रुथ टू मी। अगर मैं कहूँ शी टोल्ड मी द ट्रुथ तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं। लेकिन आप टोल्ड के साथ शुरू में ट्रुथ ला रहे हैं और मी को बाद में, तो इसके साथ प्रीपोजिशन आएगा टू। इसी तरह आपको एक चीज बताता चलूं कि जब भी आप ग्रामर को, वैसे तो हम ग्रामर को बाद में लाते हैं मी को
शुरू में, जैसे ई थॉट मी ग्रामर। अब यहाँ पे ग्रामर शुरू में आ रहा है, मैसेज शुरू में आ रहा है, मूवी शुरू में आ रहा है, मोबाइल, वॉच और ट्रुथ, इनको हम फिर कहेंगे ऑब्जेक्ट। और आपका जो मी है, देम है, अस है, इम है, यू है और मी है, इनको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो इसलिए कि पहला हमेशा आने वाला ऑब्जेक्ट कहलाएगा और बाद में आने वाला हमेशा एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर मैं कहूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा वाजे करता चलूँ, ई टॉट मी ग्रामर। अब यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट है और ग्रामर आपका एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट होगा और मी आपका एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एग्जाम्पल में भी आप इनको इसी तरह समझ सकेंगे। और एक और नोट आपको बताता चलूँ, व्हेन, जब भी कोई एनिमल या पर्सन आ जाए, समटाइम्स योर एनिमल्स एंड birds can also be called direct object। वैसे तो हम गैर जानदार चीज़ों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन कभी कभार जब जब दो जानदार एक साथ आए तो फिर आप डायरेक्ट किसे कहेंगे, इनडायरेक्ट किसे, यहाँ पे समझाऊंगा मैं। तो जैसे यू ब्रिंग यू ब्रिंग मी आ बर्ड, आप मेरे लिए एक परिंदा लाएंगे, यू लाते हैं, तो बर्ड यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आप इस जानवर को, एनिमल को भी, यानी इस बर्ड को भी इन डायरेक्ट कहेंगे क्योंकि आपका इनडायरेक्ट मी है। और वैसे तो हमने कहा था कि गैर जानदार, आप एनिमल और इंसान जब आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे बर्ड को आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट, और मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। या काउ यहाँ पे लिखूँ मैं, तो फिर यहाँ पे आप समझना कि ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और काउ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर शुरू में लाए तो प्रीपोजिशन लगेगा, जैसे यू ब्रिंग अ काउ फॉर मी, यू ब्रिंग अ बर्ड फॉर मी। सो उम्मीद करता हूँ कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट का लिंक और डाई ट्रांजिटिव वर्ब के जितने हमने वर्ब्स चेंज किए पैसिव वॉइस में, वो तमाम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यानी जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं उसी के नीचे ये तमाम तफसील में दिए होंगे। जो भी आप क्लिक करना चाहें, 4 तरीके में मैंने इनको ऑलरेडी चेंज किया है। या प्ले लिस्ट में जाकर पैसिव वॉइस में डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को ढूंढने में आपके लिए आसानी होगी कि इनको हम 4 तरीके में कैसे चेंज कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर डाई ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।